जय श्रीमन्नारायण, जय राधे राधे। 10 फरवरी से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। उसी गुप्त नवरात्रि के ऊपर ये हम बताने वाले हैं कि गुप्त नवरात्रि सबसे पहले कौन किया और क्यों किया। वैसे तो साल में 40 नवरात्रि होती है। 40 नवरात्रि में 4 नवरात्रि प्रमुख है। उस 4 में भी जो 2 नवरात्रि है वो गुप्त नवरात्रि है। 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि है, 2 गुप्त नवरात्रि है। 2 जो गुप्त नवरात्रि है उसमें एक आता है माघ और एक आता है आषाढ़। जो अभी जो 10 फरवरी से माघ का नवरात्रि होने वाला है, माघ महीने का नवरात्रि। ये नवरात्रि किसने किया और क्यों किया? तो सबसे पहले हम निवेदन ये करें कि सृष्टि विषयक जो क्रम है उसमें भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, और जब कश्यप जी का विवाह दनु के साथ हुआ तो दनु से विवाह होने के बाद इनके यहाँ एक पुत्र हुआ। उस पुत्र का नाम था रंभ, जो बाद में चल कर के ये रंभ असुरों का अधिपति बना। और जब ये असुरों का अधिपति बन गया रंभ, जो बाद में चल कर के रंभासुर हुआ, एक दिन रंभ प्रातःकालीन बेला में घूमने के लिए निकले। घूमने के क्रम में एक जलाशय में एक महिष को नहाते हुए इन्होंने देखा। जब महिष को नहाते हुए देखे तो महिष की सुंदरता को देख करके, महिष के शरीर को देख करके उसके ऊपर इतना आसक्ति इनका बढ़ गया महाराज रंभ का, जो असुरों के अधिपति थे, कि उसके साथ इनका समागम हुआ। और रंभ के साथ महिष का समागम हुआ, जिसके फलस्वरूप वो महिष जो थी वो गर्भवती हुई। और गर्भवती होने के बाद उचित जब समय आया तो समय आने के बाद एक बालक को जन्म, महिष से एक बालक को जन्म हुआ। महिष से जन्म होने के कारण उसका नाम रखा गया महिषासुर। महिष से जो जन्म हुआ तो इसका नाम हुआ महिषासुर। ये जो महिषासुर था वो बहुत ही अत्याचारी था, सब देवताओं को हमेशा परेशान किया करता था। और ये ब्रह्मा जी से बहुत सारा वरदान प्राप्त कर लिया था, अग्निदेव से भी बहुत सारा आशीर्वाद इसको मिला हुआ था। तो ब्रह्मा जी से ये जो महिषासुर राक्षस था, ये ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि किसी भी देवता के हाथों या किसी भी पुरुष के हाथों मेरा मृत्यु नहीं हो। अग्निदेव से ये वरदान ले लिया था कि किसी भी मर्दाना हथियार से मेरा वध नहीं हो। अग्निदेव को भी प्रसन्न कर लिया था और ब्रह्मा जी को भी प्रसन्न कर लिया था, जिसके फलस्वरूप ये मद में हमेशा चूर रहा करता था। इसके आक्रांत से, इसके भय से सारे देवता भयभीत होकर के शिव जी के पास गए और शिव जी से जाकर के प्रार्थना किए तो किस तरह इस दुष्ट से छुटकारा हो, किस तरह ये दुष्ट मरे। पुनः शिव जी सब देवताओं को लेकर के आए और आकर के एक जगह सब देवता अपने अपने, क्योंकि सब देवता को ये मालूम था कि ये ब्रह्मा जी से और अग्निदेव से ऐसा आशीर्वाद ले लिया है कि किसी भी पुरुष के हाथों, किसी भी देवता के हाथों मेरा मृत्यु नहीं हो। तो सब देवता आपस में विचार किए और आपस में विचार करने के बाद सब देवता अपने अपने शरीर से तेज प्रकट किए। जो वही तेज पुंज, जब सब देवताओं का तेज पुंज एक जगह जमा हुआ, जमा होने के बाद वही तेज पुंज से भगवती आदिशक्ति जगदम्बा प्रकट हुई, माता दुर्गा प्रकट हुई। जब माता दुर्गा प्रकट हुई, दुर्गा प्रकट होने के बाद दुर्गा जी के साथ में महिषासुर का युद्ध चला। और ये युद्ध जो चला तो ये अनवरत दिन रात मिला करके 9 दिनों तक चला। और 10वें दिन माता जगदम्बा अपने तेज धार तलवार से महिषासुर का गला काट करके उसका अंत किए। तो जिस दिन माता दुर्गा महिषासुर का अंत किए, चूँकि 10वां दिन था, तो उस दिन हम सब सनातनी जितने हैं भगवान के भक्त, सब लोग मिल करके विजयादशमी मनाते हैं, क्योंकि विजयादशमी में ही महिषासुर को मार करके माँ जगदम्बा, माँ भगवती उसके ऊपर विजय प्राप्त की। और 9 दिनों तक अनवरत जो महिषासुर के साथ माँ का युद्ध हुआ, इसलिए हम सब जितने हैं सो 9 दिन तक नवरात्रि, ये जो दिन है इस दिन को नवरात्रि के नाम से जानते हैं। और 9 दिनों तक अनवरत माँ का सेवा करते हैं, माँ का पूजन, माँ का अर्चन करते हैं। जब ब्रह्मा जी देखे कि मेरे वरदान से जो ये उन्मत्त हो गया था और आज माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बा के कृपा से इसका संहार हुआ, तो सबसे पहले ये जो गुप्त नवरात्रि है, ये गुप्त नवरात्रि ब्रह्मा जी प्रारंभ किए इस गुप्त नवरात्रि को। और ब्रह्मा जी ही 9 दिनों तक माँ जगदम्बा का स्तुति गा करके और पुनः 10वें दिन जो माँ भगवती को महिषासुर के ऊपर विजय प्राप्त हुआ, उस दिन को हम सब विजयादशमी के नाम से जानते हैं। और ब्रह्मा जी ही इस 9 दिन का जो नवरात्रि है, इसको सबसे पहले, ये माघ वाला जो नवरात्रि गुप्त नवरात्रि है, इसको ब्रह्मा जी ही सबसे पहले करना प्रारंभ किए। और जब ब्रह्मा जी करना प्रारंभ किए तो उस दिन से ये माँ भगवती के लिए नवरात्रि का जो दिन है, नवरात्रि का जो व्रत है, वो अनवरत चल रहा है। और अनवरत हम सब उस दिन से अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माँ जगदम्बा का पूजन अर्चन करते हैं।
इसमें भी महिषासुर का जब वध हो गया, महिषासुर का वध होने के बाद माँ भगवती के सामने सब देवता एक जमा हुए और जमा होकर के माता का स्तुति गाने लगे। उसी में माँ जगदम्बा सभी देवताओं से निवेदन करती हैं कि आप सब जो हमारा स्तुति गा रहे हैं, स्तुति के फलस्वरूप आज हम एक बात आप लोगों को बता देना चाहते हैं, जो गुप्त बात है। तो ब्रह्मा जी पूछते हैं कि माँ ऐसा क्या गुप्त है, क्या रहस्य है, वो आप हमें बताने का कृपा करें। तब माँ जगदम्बा कहती हैं कि आप सब जो इतना स्तुति गा रहे हैं, इन सब स्तुतियों में हमारा जो 32 नाम है, वो 32 नाम सबसे प्रिय नाम है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि माँ आपका वो 32 नाम कौन है, वो आप बताने का कृपा करें। तब माँ जगदम्बा कहती हैं, दुर्गा दुर्गारति समनी, दुर्गा पद विनिवारणी, दुर्गमच्छेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्गनाशनी, दुर्गतोधारिणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोक दबानला, दुर्गमा दुर्गमा लोका, दुर्गमा तमस्वरूपणी, दुर्गमार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गम ध्यान भासनी, दुर्गमोहा दुर्गमगा, दुर्गमार्थ स्वरूपणी, दुर्गमासुर संहंत्रे, दुर्गमायुधधारिणी, दुर्गमांगे दुर्गमता, दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी, दुर्गभीमा दुर्गभामा, दुर्गभा दुर्गदारिणी, नामाबली मीमांजस्तो, दुर्गाया मम मानवः, पठेत सर्वभयान् मुक्तो भविष्यति न संशयः। माँ भगवती जगदम्बा कहती हैं सभी देवताओं से, हमारा जो इन 32 नाम का जो लोग जप करेंगे, उनको जीवन में जो भी आपत्ति विपत्ति होगा, हम सबसे उनको मुक्त कर देंगे। हमारा जितना भी नाम है, उन सब नामों में हमारा जो ये 32 नाम है, ये हमको अधिक प्रिय है। उसी समय सभी देवता ब्रह्मा जी को साथ में लेकर के माँ का स्तुति गाने लगे, और वहीं से ये जो नवरात्रि का व्रत है, नवरात्रि का जो त्यौहार है, वहीं से हम लोग सब आज तक मनाते आ रहे हैं। जय श्रीमन नारायण, जय राधे राधे।